मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, चारों तरफ के प्रदूषण से दौड़ धूप की दुनिया से और बहुत सारी मानसिक हलचलों से दूर एकांत ये परिवेश, आप सबका ये ग्रामीण क्षेत्र ऐसे ही अपने आप में सत्संग है। सत्संग हम आपके उस सत्संग की याद दिलाने आए हैं। केवल इतना ही सत्संग नहीं है जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं या ये पंडाल लगा हुआ है। ये तो सत्य भावना की परिणति है। किसी के मन में, आप सबके मन में स्वार्थ से और आगे बढ़कर, शरीर से आगे बढ़कर अपने आत्मिक जीवन के लिए परम तत्व को पाने देखने के लिए जो भावना उत्पन्न हुई, उसके लिए समय मिला, उसके लिए धन मिला और उसके लिए आप लोग यहां पर बैठे, इसलिए भी सत्संग है। सत्संग का सही अर्थ होता है सत्य धन संग। सत्य के साथ जीने को सत्संग कहते हैं। सत्य, अपनी निर्मल आत्मा, अपने सुंदर विचार, जो कुछ सही सरलता से आपको मिला हुआ है, इसमें कुछ भी दूसरे का दिया नहीं है, वो सत्य है। आपको बचपन से शायद गलत कुछ नहीं मिला था, उसके बाद मिलते 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 कितने लोग मिले, अनेक प्रकार के विचार दिए, वस्तुएं दिए, खाने पीने की चीजें दिए। उसी में से कुछ सही रहा होगा, कुछ गलत रहा होगा। लेकिन जब आप जन्म लिए थे, उस समय तक आपको जो था मिला हुआ, वो गलत नहीं था। और वहां चले, अपने बीच की यादों को छोड़कर बचपन में पहुंचे, तो उसे सतयुग कहते हैं हमारे पूर्वजों की भाषा में। और उसी भाव में जीते रहने को सत्संग कहते हैं। अभी रायपुर में जहां हम ठहरे थे, पैराडाइज वालफोर्ट कॉलोनी है, तो जिनके घर पर रुके हैं वो घर भी है, आश्रम जैसे है। दो प्राणी हैं और प्रातः 5 बजे उठ जाते हैं। आने से कुछ पहले मैंने उनके पति से घर में पूछा कि नींद आई कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि 2 बजे आंखें खुल गई थी, फिर नींद नहीं आई। 5 बजे नींद आने लगी तो हमारी जीवन संगिनी धर्मपत्नी है, उन्होंने कहा चलो उठो, 5 बज गए हैं, स्नान करो, फिर पूजा करेंगे।
जिस घर में पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, इस सत्य के लिए प्रेरित करे, वो सत्संग है, वो आश्रम है और वो सच्चा जीवन है। उन्होंने कहा 5 बजे नींद आ रही थी तो मेरी पत्नी ने कहा उठो, अब नहाने का समय हो गया है। हालांकि सोना भी सत्संग है। अच्छी नींद लगे उससे अच्छा ध्यान, समाधि, सत्संग कुछ नहीं हो सकता है। अच्छी नींद आनी चाहिए, क्योंकि नींद किसी की दी हुई चीज नहीं है। नींद आपकी अपनी चीज है। लेकिन मूर्छा, जो भांग खा करके, नशा करके पड़े रहते हैं, गलत खा करके पड़े रहते हैं कुंभकर्ण जैसे, वो नींद नहीं है। अपनी नींद नींद है। इसलिए लोग कहते हैं जागिए। आपने दूसरों की दी हुई चीजों को बहुत माना, रखा, संजो संजो करके, चोरी कर करके रखा, और जब ये पता चला तो बहुत देरी हो गई थी कि ये चीज तो अपनी नहीं है, और इस चीज से जिंदगी का कुछ बना भी नहीं। पूरी जिंदगी दूसरों के देने पर ही निर्भर रहे, लालच। और संसार ऐसे है, समाज ऐसे है कि बचपन से लोग लालच पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, कलेक्टर बनो। एक माँ बोल रही थी कि अपने बच्चे के लिए कि माँ चिंता मत करो। कभी कभी माँ को चिंतित देखता बच्चा, कोई 6-7 साल का है, तो बेटा कहता था कि माँ चिंता मत करो, मैं पढ़ूंगा और नौकरी करूं या बिजनेस करूं, बहुत पैसा कमाऊंगा। ये भाषा जो समाज में लोगों को कहते हुए सुनी उसने, बहुत पैसा कमाऊंगा। तो मां ने कहा बेटा कि मैं तुमसे पैसे की अपेक्षा नहीं रखती। तुम पैसा नहीं कमाना, दिल कमाना, नेकी कमाना। मैंने तुम्हें पैसे पर नहीं रखा है। मैं भी याद करता हूं कि 9 माह मां ने पेट में रखा हमें। कोई शर्त थी, किराया देना पड़ेगा। मां और बेटे के बीच में जो कुछ हुआ है उसी को पढ़ लें। कितना बड़ा धर्म है ये, कितना बड़ा सत्संग है ये। 9 माह तक पेट में लेकर चली हो, कोई भी अपेक्षा नहीं बच्चे से। बच्चे को जन्म में जो मृत्यु का संघर्ष है, उसके बाद बच्चे को लालन पालन पोषण, फिर पढ़ाई, कभी भी मां ने कोई बच्चे से शर्त रखी नहीं, अपेक्षा नहीं रखी। और जब से हम योग्य बने, लायक बने, तब से पैसे पैसा। यही पैसे पैसा करते करते जो आदत पड़ गई कि मां से भी पैसा मांगने लगे कि मां, और मैंने छोटे भाई के लिए ये लिया, पिता के लिए ये लिया, ये हिसाब है, ये पैसा दे देना। ये योग्यता है। जिस मां ने, जिस पिता ने कभी पैसा नहीं चाहा और बगैर पैसे के निष्कामता से, निर्मलता से, निष्प्रिय होकर केवल प्यार में पाला, जो कुछ दिया प्यार में दिया, स्नेह में दिया, तो उसकी याद करें तो हम भी किसी को कुछ दे दें बिना चाहे। एक गिलास पानी पिला दें, शरबत दे दें, रोटी दे दें, भोजन दे दें, और जो कुछ अपने पास है ज्ञान का दान दे दें। सत्संग से पहले सत्य को समझना बहुत जरूरी है, जिसके हम साथ जिए।
वो क्या है? सरल भाव है। लेकिन फिर मन में यही तर्क आता है कि सत्संग करे, सत्य जाने, फिर दुनिया में तरक्की कैसे होगी? फिर मकान कैसे बनेगा? पक्का मकान कैसे बनेगा? टाइल कैसे लगेंगी? ग्रेनाइट कैसे लगेगा? यही ऊपर ऊपर की चीज, बाहर बाहर की चीज सबको सालती रहती है, भीतर से काटती रहती है। और करते करते यही जोड़ते गांठते बनाते जिंदगी के बहुत कुछ क्षण ऐसे बीत जाते हैं, और ध्यान आता है तो बुढ़ापा दिखता है, और लड़के बिगड़े हुए दिखते हैं, और परिवार तितर बितर दिखता है। फिर कोई अपने पास बैठने वाला नहीं दिखता है। तब लगता है कि जो पाया था ये अपना नहीं है, और ये किसी का भी नहीं होगा। सत्य वो है जो आपको है, आपको मिला, आपका है, और कभी भी आपसे छूटेगा नहीं। लेकिन इसी के बीच में मनों का जंजाल है, आंधी है, एक शोरगुल है, लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे, पैसा पैसा, धन दौलत। ये तो वो चीज है कि आप ठीक से रहो, अपने में रहो, और चलते रहो, करते रहो, तो ये अपने आप आएगा, मिलेगा। ये दूर की चीज नहीं है कि आप चुपचाप बैठे रहो और पैसा और संसार आपसे दूर रह जाए। ये तो पक्का मिलेगा। चाहने से सब कुछ मिलता है, ये एक वहम अपने मन में न पाले। बिना चाहे भी मिलता है। कोई चाहता है कि घर में चोरी हो? आज तक कहीं भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि कोई आमंत्रण पत्रिका छपाता हो कि अमुक दिन साहित्य है, घड़ी है, हमारे घर में आकर आप चोरी करिए, डकैती डालिए। और चोर आते हैं घर में। कोई भी आमंत्रण पत्रिका दे करके कभी भी निश्चय नहीं करता कि आप हमारे घर में आइएगा, हमारे बच्चों की, हमारे बीच में झगड़ा होगा, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होगा। ये कोई नहीं कहता है। बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो आपके नहीं चाहने पर भी आपके यहां होती हैं, हो रही हैं, मिलती हैं। और इसी के बीच में आप आस्था रखिए, विश्वास रखिए, उस जीवन को पहचानिए जहां पर ये सब कुछ है आपके साथ में, सब कुछ है। बच्चों को देखें, बचपन की याद करें, तो उनके गले में सोने की चैन भी नहीं है, अंगूठी भी नहीं है, लेकिन मन का चैन है। सुबह हम लोग टहलने निकले थे, तो कोई 8-10 बच्चे, और ज्यादा उम्र के नहीं, 4 साल से लेकर के 10-12 साल के बच्चे सड़क पर योगा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ऐसा लगा कि यहां कोई आज मेला है। मैंने पूछा तो पता लगा कि रोज आते हैं बच्चे, खुश हैं। तो हमारे साथी जो नेपाल से आए हैं बोलने लगे कि शहर में आश्रम है, शहर के लोगों को देखा है, तो बोलने लगे कि शहरों में तो सवेरे 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक बच्चे सोते रहते हैं। जब तक आकर के माँ फटकारे नहीं, चोट नहीं दे, चादर खींचे नहीं, तब तक बच्चे उठते नहीं। गांव में सहज है। जीवन का जो सत्य है वो किसी का दिया हुआ नहीं है, अपने साथ है, अपना है, अनायास ही मिला हुआ है। वो संभालें, उससे पहले उसको पहचाने,
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हौ जगह कहां चला भी गोए। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम मुक्त थे। अब समस्या आती है, जब ये बातें हम कहते हैं तो लोग कहते हैं कि महाराज जी निकम्मा मत बनाइए लोगों को, लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो जो भौतिक जगत का विस्तार है वो कैसे होगा? ये अपने आप होता है। आप जो करेंगे फिर वो अच्छा होगा। ऐसे आप करते हैं तो कामनावश करते हैं, लालचवश करते हैं, पाने की इच्छा से करते हैं, तो उसमें कुछ गलत भी होता है, थोड़ा सा ही होता है, फिर गलत अधिक होता है। कामनावश करते हैं। वो काठमांडू नेपाल से आए हैं। महंत साहब बोले कि नेपाल का परिचय बताते तो बढ़िया रहा, वहां का रुपया पैसा भी बताते हैं। रुपया पैसा बहुत याद आता है। तो वहां के नेपाल के संदर्भ में घटी हुई घटना भी मैं बता देता हूं। जब राजे महाराजे हुआ करते थे, बड़े लोगों के ऊपर बड़ी मुसीबतें होती हैं, बड़ी आपत्तियां होती हैं, और हम उन्हीं बड़ों को देखते हैं, उन्हीं की ओर लालायित होते हैं। महाराष्ट्र में कहावत है कि जितना बड़ा सिर उतना बड़ा सिर दर्द है। फिर भी हमें बड़पन के प्रति इतना आकर्षण है। नेपाल के राजे महाराजाओं के निकट रहे हमारे गुरुजन से वो लोग जुड़े थे। उनके राजमहल में सत्संग हुआ, वो भी देखा। फिर राजमहल में जो कुछ है, हिंसा हुई, रक्तपात हुआ, राजा मारे गए, वो भी देखा। उसी के बीच की कहानी है कि राज परिवार से संबंधित बहुत लोग होते थे। उसमें से जब माहौल बदला तो लोग डर के मारे नेपाल छोड़कर भारत आ गए। उसी में से एक परिवार घर खाली करके भारत आ गया था। वो राजे जैसे थे। तो सरकार की ओर से घरों की तलाशी ली जाने लगी, कुर्क करने के लिए। जैसे जिस घर का कोई वारिस नहीं होता है, कोर्ट में समन पर पहुंचता नहीं, तो उसके घर में तलाशी और कुर्की होती है। तो शासन की ओर से तहसीलदार है और उसके जो टीम के लोग हैं, उसके साथ एक चपरासी, उस महल में तलाशी के लिए गए। तो सब कुछ जो कुछ मिला उसको सब रजिस्टर पर नोट किया, इकट्ठा किया। तो जो चपरासी था, गांव का रहने वाला और गांव का सामान्य व्यक्ति अपने को गरीब मानता है। जीवन की पहचान ना हो तो हर आदमी अपने को गरीब मानता है। नहीं तो गांव में सुख बहुत है, आनंद बहुत है, अच्छी भूख है, मेहनत करते हैं, अच्छी नींद से सोते हैं, ज्यादा चिंता नहीं है, कोई कंझट नहीं है। और बाहर को देखें तो अडानी और अंबानी जैसे तो नहीं हो सकते। लेकिन अडानी अंबानी जिसे कहते हैं, आप हो सकता है कि रोटी में घी लगाकर खाते हो, सूखी रोटी खाना पड़ता है उनको, नमक के बगैर दाल पीना पड़ता है। केवल हमने उनको अपने मन से बड़ा बड़ा कह करके हुआ बना दिया। तो जो चपरासी था वो ढूंढते ढूंढते एक तिजोरी में हीरा पाया। अब हीरा नाम बहुत प्रचलित है, लोगों के मन में बहुत गुदगुदी आकर्षण पैदा करता है। बहुत लोगों ने हीरा देखा भी नहीं होगा। हीरा की सच्ची परिभाषा तो यह है, जो आपके अंदर में ज्ञान का प्रकाश निरंतर अनवरत रूप से देता रहे, चमकता रहे, वो हीरा है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वह को क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। एक दूसरा हीरा है
जो बाहर की खदानों से मिलता है, एक कठोर पत्थर है। कितना भी चोट देने पर वो टूटता नहीं है, तो कुछ काम में आता है, इसलिए उसको लोग एक उपयोगी चीज मानते हैं, महंगा होता है। उसके लिए भी सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि हीरा सोई सराहिए सहाय घनन की चोट। वो मनुष्य हीरा के समान है कि बहू कितना भी छीटाकसी करे, बुराई करे, कहा नहीं माने, तकलीफ दे, सासू को प्रताड़ित करे, फिर भी सासू कभी भी विचलित नहीं हो, दुखी नहीं हो और बहू से प्रतिशोध की भावना न रखे, वो हीरा। ऐसा बन के बहू रह सके तो वो हीरा। कोई भी ऐसा रह सके कि लोगों के प्रतिकूल विचारों को सुन करके, प्रतिकूलता देख करके, मुसीबत देख करके विचलित ना हो मन से, जो होगा देखा जाएगा, अपने में ठहरा रहे, टूटे नहीं, वो हीरा। साहब कहते हीरा सोई सराहिए सहाय घनन की चोट। अब व्यवहार की बात है, वो हीरा पा गया, पत्थर होता है, चमकीला होता है। अब चाहिए यह था कि वो हीरा सरकार के कोष में जमा करता, लेकिन लालच है, उसको तनख्वाह मिल रही है, खा रहा है, एक ही बेटी थी, छोटा परिवार था, तो जरूरत तो सब पूरी हो रही थी। लेकिन बाहर का देखते सुनते, देखते सुनते, फिर मन में जब लालच पैदा होता है तो किसी एक चीज का लालच नहीं। फिर आज आपको कोई एक चीज की इच्छा हो रही है, वो चीज मिल गई तो ऐसा नहीं कि अब मन में इच्छा नहीं होगी। फिर तो धीरे धीरे कल वो चीज, परसों वो चीज, परसों वो चीज, फिर इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। वो हीरा पाया और मन में वही लालच था कि ये कीमती चीज होती है, तो उसको चुरा करके सदरी में रख लिया, फिर अपने घर पर ले आया। एक ही बेटी थी, लड़का कोई था नहीं, घर में रख दिया, बेटी को भी पता चला। अब ये सब चीजें हैं कि ये जहां भी जाती हैं तेजाब जैसे काटती रहती है। जैसे तेजाब होता है, हाथ में लग जाए हाथ को काट देगा, लोहे में लगे उसको काट देगा, मिट्टी में लगे मिट्टी को जला देगा। जिसको हम लोग धन कहते हैं, संपत्ति कहते हैं, अगर इसको सही जगह नहीं रख सके आप तो तेजाब आइए, फिर ये काटेगा सबको। अब बेटी को पता चला कि मेरे पापा हीरा लाए हैं। अगर कहीं उसका भाई होता तो बेटी के अंदर में उस हीरे को देख करके जो सबसे पहले जलन होती भाई के लिए होती। अभी आप लोगों ने समाचार में सुना होगा, 3 दिन पहले एक लड़के ने दिल्ली में अपनी बड़ी बहन जो 23 साल की थी, 45 वर्ष की मां और उतने ही के आसपास में पिता, उस लड़के ने अपनी बहन को, मां को और पिता को, तीनों को एक साथ ही मार दिया। अभी 3 दिन पहले की घटना आई है। क्यों मार दिया? कि पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान नहीं देता था, उदंड किस्म का था, माता पिता दोनों संतुष्ट नहीं हो रहे थे। इसलिए नहीं हो रहे थे कि और आगे पढ़े, सुधरे, और लड़की पढ़ने में अच्छी थी तो उसको माता पिता थोड़ा प्यार ज्यादा देते थे। अब ये चीज तो ऐसा नहीं कि मन में आदमी के तेजाब पैदा करे, लेकिन मन ऐसी जगह है कि इसमें यही सब पैदा होता है। सत्संग नहीं मिले, अच्छे लोगों का साथ नहीं मिले तो यही होता है। उसके मन में फिर यही जलन पैदा हुई तेजाब जैसे कि मेरे माता पिता मेरी बहन को ज्यादा मानते हैं, फिर दौलत संपत्ति इसी को देंगे, हमें नहीं देंगे। अब यही सब उसके अंदर में लालच आता रहा। उसके बाद जब वो अधिक भयंकर रूप ले लिया तो उसने व्यवस्था करके अपने तीनों परिवार की हत्या कर दी। तो जहां भी ये धन होता है, लोगों के मनों में तेजाब की तरह से प्रतिक्रिया पैदा करता है।
इसलिए इसको रखने का जो एक ही स्थान है वो धर्म है। धर्म। आपके घर में धन आए, आपके बेटे ने नौकरी पाई, तो जो माता पिता समझदार होते हैं, जो पहली तनख्वाह होती है वो घर में नहीं रखते हैं। गांव के बेटियों को, छोटे बच्चों को, संतों को, अपने प्रियजनों को भंडारा में खिला देते हैं कि पहली तनख्वाह जब अच्छे रास्ते से जाए, अच्छे काम में खर्च हो, तो उसका धन कभी निरर्थक नहीं जाएगा और खराब काम में नहीं लगेगा। पहले जमाने की बातें हैं, खलिहान में जब अनाज तैयार होता था तो उस अनाज से जो पहला बंटवारा होता है वो निकाल करके आश्रम पर या घर में कोई भिक्षुक आए उसके लिए निकाल कर देते थे, तब घर में लाते थे अनाज। तो धन को सुरक्षित रखने का सबसे निरापद स्थान धर्म है। ये अपना नहीं है, आपका नहीं, हमारा नहीं है। अगर धर्म की जगह नहीं रखा गया तो वो धन तेजाब की तरह से मन को काटता रहता है। लड़की का कोई भाई नहीं था, लड़की खुश रही कि एक ना एक दिन मेरे पापा मरेंगे, मम्मी मरेगी, तो हीरा हमें मिलेगा। लेकिन जब हीरा सबके मन में लालच पैदा करता है तो बूढ़े के मन में भी वही लालच, मां के मन में भी वही लालच। बेटी की शादी हो गई और बेटी ससुराल चली गई, 3-4 वर्ष बीत गए, लेकिन उसके बाप ने हीरा दिया नहीं बेटी को, और उसको बार बार हीरे की याद सालती रही। एक दिन उसका मन नहीं माना, अपने पति से उसने ये चर्चा कर दी कि मेरे पिताजी ने आपको हीरा दिया क्या? उसने कहा नहीं दिया। तब उसने बताया कि उनके पास हीरा तो है, सब कुछ दिया, उसको क्यों नहीं दिया? मन में खोट है, किसी दूसरे को देगा क्या? मन में बुरे विचारों के आने का कारण लोभ है। संतों ने कहा कि पाप का बाप कौन होता है? लोभ होता है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि ई माया है चोहड़ी और चोहड़ों की जोए, बाप पूत अरझाए के संग न काहू है। ये चीज है, ये दुनिया की दौलत। वो हीरा जो बेटी नहीं पाई, पति से बताई, तो दोनों के मन में फिर वही तेजाब उमड़ने लगा। फिर मन इतना खराब हुआ कि उसके पति ने नहीं, यानी जमाई ने 2-4 लोगों को लेकर के अपने ससुर के घर में डकैती डाल दी। और रात में आकर डकैत क्या करते हैं? पहले अच्छी पिटाई करते हैं, चोट खा करके जीवन को बचाने के लिए, मरने के डर से लोग जो कुछ है दे देते हैं। तो घर के बाहर बरामदे में बूढ़ा लेटा था। जब पिटाई होने लगी तो उसने कहा पीटते क्यों हो भाई, जो चाहिए बताइए। तो उसने कहा हीरा कहाँ रखे हो बताओ। जब हीरे की चर्चा की उसने, तब उसको ये बात समझ में आ गई कि हीरा तो कोई जानता नहीं, निश्चित है कि मेरा दामाद है ये। उसने बता दिया हीरा। सोच रहा था कि पहले दे दिया होता तो पिटाई नहीं खाता, पछता रहा था। हीरा लेकर वो लोग चले गए और सवेरे होते होते पुलिस आ गई। पुलिस ने पूछताछ करी तो उसने बताया कि मेरा दामाद उसके साथी आए थे और डकैती किया, हीरा ले गए। वायरलेस हो गया थाना, पर थाने की पुलिस उसके घर भी पहुंच गई और अभी वो हीरा लेकर उसको यथास्थान रख भी नहीं पाया था कि पुलिस की गिरफ्त में आ गया। और पुलिस ने खूब ताबड़तोड़ पिटाई की उसकी। जब 10-20 डंडे उसकी पीठ पर पड़े तो वो हीरा जहां रखा था ला करके पुलिस को सौंप दिया। ये कहानी पूरी हुई। पुलिस ले जाकर के हीरा सरकारी खजाने में जमा कर दिया। हीरा उस राजमहल में था तो राजा को तकलीफ दिया, राजा को घर छोड़ के भागना पड़ा। उसको चुरा करके वो चपरासी अपने घर में लाया तो डकैती में उसकी पिटाई हो गई। वहां से छीन करके दामाद ले गया तो अच्छी पिटाई उसकी भी हो गई। आखिर में हीरा किसी के साथ नहीं हुआ, सरकारी खजाने में चला गया। ये नेपाल की घटना है।
महंत साहब बड़े प्रेम से पूछे, रुपए पैसे की बात बताइएगा, कल बताएंगे। और क्या क्या होता है पैसे से। जो सबसे बड़ा धन है उसको लोग प्रारब्ध कहते हैं, भाग्य कहते हैं, गॉड गिफ्ट कहते हैं। वो किसी के देने से नहीं, वो आपका है, आपको मिला हुआ है। वो कहाँ रखा हुआ है, वो धन क्या है, उसको बताने के लिए जो कुछ सदगुरु कबीर साहब ने कहा उसका नाम बीजक है। बीज शब्द से बीजक पड़ता है, बीजक शब्द बनता है। आपके अंतर में जो खजाना रखा हुआ है, आप मान लीजिए कि आपके घर में बहुत अच्छे अच्छे आइटम बने हों, जितने प्रकार की मिठाइयां हैं, पकवान है, नमकीन है, चाट है, सब कुछ बना है, बस केवल आपको भूख नहीं है बस। अब बताइए, जिसको भूख है वो तो खाएगा, आपको भूख नहीं है तो जो कुछ भी बना हो क्या मतलब आपको। तो जो मिठाई है वो धन है कि आपका भूख धन है। मिठाई तो कहीं भी आप खरीद लीजिए तो आपको मिल जाएगी, लेकिन भूख नहीं मिल सकती है। सबसे बड़ा धन आपका जीवन है। आपका मन सुंदर हो, अच्छा हो, खुश हो, प्रसन्न हो, स्वास्थ्य बढ़िया हो, घर वालों के बीच में प्रेम अच्छे से हो, तो रोटी नमक के साथ खाएंगे तो भी वो हलवे का स्वाद देगी। हमने ऐसे लोगों को भी खाते देखा है। जब हम पढ़ते थे 10वीं 12वीं क्लास में, किसी काम से सड़क के किनारे में रुका हुआ था, पास में होटल था, तो कांस्टेबल था पुलिस का, कितने दिनों से भूखा रहा होगा, रात दिन की ड्यूटी होती है, और एकदम से दौड़ते आया, होटल में बैठा, बैरे से कहा नौकर से एक थाली भोजन ले आओ। तो होटलों में खाने की व्यवस्था होती है कि जो एक आदमी ग्राहक तो होता नहीं है, कई ग्राहक होते हैं, तो उनको डील करने के लिए जो नौकर होता है, कोई भी आए सबसे पहले उसके हाथ में, उसके मेज पर एक गिलास पानी रख देता है। उससे कहा थाली भोजन ले आओ, उसने एक गिलास पानी रख दिया, फिर दूसरों को देखने लगा। दोबारा चक्कर में सलाद लाया जिसमें प्याज था, मूली थी, गाजर। तो जैसे पानी पाया हो तो लोग पानी घोट घोट कर पीते हैं, मैंने देखा कि पूरा गिलास एक घोट में पी लिया। फिर सलाद की कटोरी ला करके रखा और फिर चला गया कि और कुछ ले आएंगे, तब तक वो पूरा सलाद एक ही बार में चबा के खा गया। फिर थाली में, कटोरी में दाल थी, रोटी है, फिर चावल है। तो मैंने देखा कि ना रोटी को दाल में मिलाया, ना सब्जी में मिलाया, वो दाल पी लिया। फिर रोटी तोड़ तोड़ कर खाने लगा। तो नौकर ने कहा कि सरकार इतनी जल्दीबाजी क्यों करते हैं, सब इकट्ठा होने दीजिए। उसने कहा बेवकूफ हो, सब यहां पेट में इकट्ठा हो रहा है। इतनी भूख लगी थी उसको कि जो स्वाद आपको सब प्रकार के व्यंजनों के बीच में नहीं मिल पाता है, वो उसको एक ही में मिलता था। भूख है। आपने कभी किसी को ऐसा खाते देखा है कि वो खा रहा हो आपके मुंह में पानी आ जाए? हालांकि ये बात लोग चिढ़ाने के लिए कहते हैं कि देखो इसको लार टपक रहा है, लेकिन ये तो बड़े भाग्यशालियों को होता है कि जिससे मुख से लार आ जाए। पाचन के लिए सबसे पहले जो पाचक चूर्ण है वो लवण भास्कर, हिंगाष्टक और कोई दवाई नहीं है, वो मुख का लार है। भूख लगे तो अच्छी भूख की पहचान है चित्त प्रसन्न हो जाए, होता उल्टा है। शरीर रोगी है, खाना सही नहीं है, तो भूख लगती है तो भीतर से बेचैनी होती है, छटपटाहट होती है। और ऐसे घरों में अगर 1 मिनट भी विलंब हो जाए थाली आने में तो मारपीट हो जाती है, रसोई में तोड़फोड़ पैदा कर देता है। ये भूख नहीं है। भूख लगने पर चित्त प्रसन्न होता है। रसोई की खुशबू मन को आनंदित कर देती है, और सामने जब थाली आती है तो उसमें ये नहीं दिखता है कि चटनी है कि नहीं, अचार है कि नहीं, नमक कम है कि ज्यादा है।
आप सूखी रोटी खाइए तो भी मुख में पानी आ जाए, उसका भी बराबर वही स्वाद है। और कभी हम लोगों ने अपने चित्त को आस्था की बेदी पर बैठा करके ये नहीं सोचा कि हमारे सृष्टि का कण कण महत्वपूर्ण है, सुंदर है, स्वादिष्ट है। आपने कभी ऐसा नहीं किया होगा कि आपके सामने भोजन रखा हो तो चलिए आज केवल हम चावल खाकर देखते हैं, चलिए आज हम केवल रोटी खाकर देखते हैं, केवल दाल पीकर देखते हैं। आप आज तक न दाल का स्वाद लिए, न चावल का स्वाद लिए, न रोटी का स्वाद लिए और न कभी नमक का स्वाद लिया। नमक अकेले खाए होते तो नमक का स्वाद मिलता, नमक अकेले कभी आपने खाई नहीं, रोटी अकेले खाया नहीं, दाल अकेले खाया नहीं। इसी तरीके से आपने अपनी जिंदगी में अकेले कभी जिया नहीं, तो अपने का स्वाद नहीं मिला। कुछ भी तो आपका जो अपना था उसको खोलकर कभी आज तक देखा नहीं कि हम क्या हैं। किसी के बगैर भी आपकी जिंदगी परिपूर्ण है अपने आप में। कभी आपने बच्चों को खेलते देखा है? एक छोटा सा बच्चा है, साथी नहीं पाता है, तो देखिए गोली बना ले तो, मिट्टी का घर बना ले तो, कुछ भी पा जाए और बना करके फिर देखिए उसी में कितना मगन हो जाता है। ये पेड़ पौधे उसके साथी हो जाते हैं, आकाश के बादल उसके साथी हो जाते हैं, आकाश का चंद्रमा उसका साथी हो जाता है। और हम आप ऐसे जंजाल बना लिए अपनी जिंदगी में कि ये नहीं मिले तो अब बेचैनी, फिर मर जाएंगे, मार देंगे। और रात दिन हर आदमी किसी न किसी चीज को पाने के लिए ही विकल है। और जन्म और मरण ये दोनों के बीच में ये आंधी है, ये समस्याएं हैं, ये दुख है, ये तकलीफ है। जन्म के समय भी कुछ आपके पास नहीं था और मृत्यु के समय भी आपके पास कुछ होगा नहीं। और बीच में जो ये है, इसमें समायोजन ना होने के नाते, सही समझ ना होने के नाते, और पाया तो भी दुखी है और नहीं पाया तो भी नहीं। लोग कहते हैं कि पाए तो पछताए, नहीं पाए तो पछताए, क्योंकि समझा नहीं। समझा नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं कौन, अंधे को अंधा मिला, राह बताए कौन। अपने जीवन में परमात्मा का आनंद है, स्वाद के लिए भी, आंखों के लिए भी, स्पर्श के लिए भी। जो पंच विषय से, पंच इंद्रियों के माध्यम से पंच विषयों में स्वाद हम ढूंढते हैं, दौलत में देखते हैं, बड़प्पन में देखना चाहते हैं, वो सब आपके अंतर में है। और आप उनकी याद करिए कि भगवान राम, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर इतनी बड़ी बड़ी हस्ती थे जो, और राज को छोड़ करके इतने आराम से वन को चले गए। उनके उन दोनों जीवन का हम अध्ययन करें। इसलिए हमारे यहाँ समाज में रामायण को धार्मिक ग्रंथ के रूप में देखा जाता है कि बाहर की चीजें आपके जीवन को छूती नहीं है। आपके जीवन को छूने वाली जो चीजें हैं उसको धर्म कहते हैं। छूने वाली चीज क्या है? अगर कोई अचानक निकाल करके, आप रास्ते रास्ते जा रहे हैं और आपको बड़ी भूख लगी हुई है। अभी परसों मैंने देखा कि दो मित्र जा रहे थे, तो दिन में खाने के लिए लंच बॉक्स लोग रखते हैं, पूड़ी है, अचार है, सब्जी है, मिठाई है। और रास्ते में उसने देखा कि एक गाय भूखी रही होगी, तो किसी ने मिठाई का डिब्बा, मिठाई खा लिया, डिब्बा छोड़ दिया था। तो मिठाई के स्वाद के नाते वो डिब्बे की जो कागज का जो डिब्बा है, वो डिब्बे को गाय खाने लगी थी। वो लड़का रुक गया अपने दोस्त को लेकर, उसने कहा रुको, और अपना लंच बॉक्स निकाल करके और उसमें से वो पूड़ियां निकाल करके गाय को खिलाने लगा कि कागज खाएगी गाय, बीमार पड़ेगी।
तो इसको हम पेट नहीं भर सकते, लेकिन इसको हम खिला करके अपना पेट भर सकते हैं, मन का पेट भर सकते हैं। और वो खिलाते देख करके उस दोस्त ने कहा, अरे यार क्या कर रहे हो, फिर हम लोग क्या खाएंगे? कहा, ये गाय मुख से खा रही, मैं मन से खा रहा हूं। सारी दुनिया में लोग खाते 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 और पेट भरता नहीं। कौन पेट नहीं भरता? मन का पेट नहीं भरता है। ये नीचे का पेट है, ये ना खाने पर भी भर जाता है, लेकिन मन का पेट नहीं भरता है। ये गाय खा रही, तुमको देखने में अच्छा नहीं लगता है, तब तक वहां 8-10 बंदर थे, वो भी आ गए। तो उस अपने मित्र के इस कर्म से इतना प्रभावित हुआ कि उसने भी अपना लंच बॉक्स खोला और फिर थोड़ा थोड़ा करके बंदरों को देने लगा। वो दृश्य देख करके इतना कृतकृत्य हुआ वो, कहा यार सचमुच में तुमने जो बात बताई, आज जो मन में गुदगुदी लगी, जो अच्छा लगा, इतने दिनों से इतनी अच्छी अच्छी चीज खाते रहे हम, ऐसा कभी लगा नहीं स्वाद। इस जगह पर कोई आपको ले नहीं जाता है। बाकी वही जैसे कंप्यूटर होता है, मशीनें होती चलती रहती है, उसी प्रकार से हम लोग अपनी जिंदगी में सुबह उठते हैं, फिर कोई नौकरी पर जाता है, कोई खेत में जाता है, उसके बाद फिर दिन में झगड़ा होता है कहीं, फिर उसके बाद शाम को आए, फिर सो गए, फिर उठे, इसे रात दिन दिन रात होता रहता है। थोड़ी देर के लिए कभी आप बैठिए, उसको ध्यान कहते हैं। जब बैठेंगे तभी अंतर की बातें सामने आएंगी आपको, फिर धीरे धीरे वो दृष्टि मिलेगी कि संसार सामने आएगा, और इस संसार में सत्य क्या है, असत्य क्या है, धन क्या है, निर्धनता क्या है, ये सामने आएगा। और तब फिर आपको अपने भीतर से वो ज्ञान मिलेगा कि जो मैं अपने बेटे से कह रही थी कि बेटा तुम बहुत धन कमाओगे, बहुत धन कमाओगे, और वो धन तेरे पापा ने बहुत कमाया, लेकिन मुझे उससे संतुष्टि नहीं है। मैंने बचपन में स्कूल में किसी की रबड़ चुरा ली थी, लेकिन आज भी वो बात याद आती है तो मन में लगता है कि उसको ढूंढ करके रबड़ जब तक दे नहीं दूं, तब तक ये हमारे घर में जितनी भी दौलत है, जो धन है, ये वो जगह भर नहीं सकती जो दिल खाली हो गया है, और वो बच्चा मिलेगा नहीं, हम वो कर नहीं सकते हैं। तो बेटा अपनी जिंदगी में तुम केवल दौलत नहीं कमाना, लेकिन दिल जरूर दे देना किसी को, किसी का दर्द जरूर ले लेना, और यही इंसान का धर्म है। बाकी हम लोग जिस घर में जन्म लेते हैं, वो जाति है, जिस देश में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, पार्टी में रहते हैं, ये दुनिया की चीजें हैं, मन को भटकाने वाली हैं। ये सब केवल आंधी की तरह से बातों में आपके सामने आएंगी, चली जाएंगी, इनमें भटके नहीं। अपने जीवन के अंदर के दीपक को जलाएं, वहीं से आपको ज्ञान मिलेगा, और वही ध्यान में आपको आपकी दौलत दिखेगी, आपका सुंदर जीवन चमकेगा, लोक परलोक दोनों सुंदर होगा, सबके आंगन में यही प्रकाश हो, सबका लोक परलोक सार्थक हो। इसी चर्चा के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हेलो, अभी हम सब साहिब जी के